कार्तिक छठ के अवसर पर प्रथम अर्घ के दिन ऐतिहासिक स्थल औरंगाबाद जिले के देव में छठ व्रतियों की लाखों की संख्या में भीड़ जुटी है। लोगों के आने का सिलसिला अभी तक जारी है। ऐसी मान्यता है कि पूरे भारतवर्ष में देव में ही छठ पूजा और सूर्य पूजा का आरंभ हुआ था। इसी मान्यता के कारण बहुत दूर दूर से व्रत करने के लिए लोग यहाँ हर वर्ष आते हैं। पिछले वर्ष कोरोना के कारण व्रत संपन्न नहीं हो सका था, जिस कारण इस वर्ष मानी जा रही है कि अन्य वर्षों की अपेक्षा लगभग दुगनी भीड़ व्रतियों की भीड़ यहाँ जमा हो सकती है। इसको लेकर प्रशासनिक चौबंद व्यवस्था भी करी गई है। देव आने वाले हर रास्तों में लगभग 3 किलोमीटर की परिधि में ड्रॉप गेट बनाए गए हैं और वहीं पर बड़ी गाड़ी या छोटी गाड़ियों को बंद कर दिया गया है। यानी देव के परिधि में किसी भी प्रकार की गाड़ियों का सख्त प्रवेश है। प्रशासनिक व्यवस्था इसी से देखी समझी जा सकती है कि कितना भी कोई पैरवी वाला हो या कोई रिक्वेस्ट करे, किसी की गाड़ी मेला परिसर में नहीं आ रही है। व्रतियों को थोड़ी तकलीफ तो हो रही है कि लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ रही है, लेकिन जिला प्रशासन के सूझबूझ से इस उठाए गए कदम से भीड़ बेतरतीब नहीं हो रही है, रास्ते जाम नहीं हो रहे हैं। क्योंकि पहले के वर्षों में ऐसा देखा गया था कि गाड़ियों के प्रवेश प्रतिबंधित नहीं करने से यहाँ बेतरतीब तरीके से छोटी बड़ी गाड़ियाँ हर रूट में प्रवेश कर जाती थी और किसी को घुमाने लगती थी, कोई कुछ। ऐसी परिस्थिति में पूरे रास्ते जाम हो जाते थे। व्रतियों को आने में भी तकलीफ होती थी। जहाँ तहाँ लोग भीड़ लगा देते थे, आगे बढ़ नहीं पाते थे, जिस कारण से भगदड़ की स्थिति भी बनती थी। लेकिन इस बार की इस चुस्त व्यवस्था से भगदड़ की स्थिति नहीं बनेगी। निश्चित तौर पर जिला प्रशासन को या देव के स्थानीय प्रशासन को, यहाँ के लोगों को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि दूर दराज से आने वाले छठ व्रती तीर्थयात्री एक अच्छा अनुभव ले करके जाएं और फिर यहाँ आने वाले वर्षों में पुनः आने का निश्चय करें। पुनः आज पहला ये छठ व्रत का पहला अर्घ्य है और आप देख रहे हैं कि सब अर्घ्य देने के लिए व्रतियों की भीड़ जा रही है। चूँकि हर रूट पे 3 किलोमीटर के परिधि में गाड़ियां बंद हो गई हैं,
इस कारण से लोग वहाँ से पैदल ही आ रहे हैं। हालांकि ये थोड़ा मुश्किल तो है, परेशानी है, लेकिन फिर भी हम लोग भी यह परेशानी सहने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि उनके साथ कोई अनहोनी नहीं हो, जाम की स्थिति नहीं हो। तो उस मुकाबले अगर देखा जाए तो ये जो व्रत किए हुए हैं, इनकी आने जाने की जो कठिनाई है वो बहुत कम मालूम पड़ेगी। और ऐसे भी कहा गया जाता है कि जब हम आस्था के साथ पर्व कर रहे हैं तो उसमें अगर थोड़ी मोड़ी कठिनाई भी हो तो उसको सहर्ष सहना चाहिए। और आप देखेंगे यहाँ आने वाले व्रतियों के चेहरे को, 2 दिन से उपवास में है फिर भी कोई भी मलिन नहीं दिखेंगे। सबके चेहरे पर एक सूर्य देव के प्रति एक आस्था का भाव आपको दिखेगा, क्योंकि यहाँ का संबंध जो पूरे मगध और कुछ शाहाबाद का भी क्षेत्र आता है, ये कम से कम ये दोनों जो इलाका है इसका संबंध यहाँ एक मनौती से भी है। अक्सर आप लोगों से बात करेंगे तो बोलेंगे कि यहाँ पर मनौतियाँ हैं, वो उनके संतानों का भाड़ा होता है, और उस भाड़ा को उतारने के लिए खास करके लोग यहाँ आते हैं दूर दूर से। और इसके पीछे बहुत सी कहानियाँ जो भी हैं, लेकिन इतना सच है कि प्रकृति के आरंभ से, सभ्यता के आरंभ से ही जब हमारे यहाँ सभ्यता का विकास हुआ होगा तो उस दौर से ही मानव प्रकृति पूजक रहा है। प्राकृतिक घटनाओं की वह पूजा करता है, चाहे आप हवा की बात ले लीजिए, पानी की बात ले लीजिए, सूर्य की बात ले लीजिए। इन सारी चीज़ों के प्रति व्यक्तियों में आस्था होती है। नदी के प्रति आस्था होती है, पूजा करता है। वृक्ष की पूजा भी इसी में शामिल है। तो आप समझ सकते हैं कि यह प्रकृति का एक अनूठा त्यौहार है, प्रकृति पूजन का एक अनूठा त्यौहार है, जिसमें 4 दिनों का अनुष्ठान होता है। आज तीसरा दिन है, पहला अर्घ्य। बस यही सीन, यही दृश्य आपको पुनः आधी रात के बाद से दिखने लगेंगे, जब लोग दूसरे अर्घ्य के लिए यहाँ आना शुरू करेंगे। क्योंकि भीड़ यहाँ इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उगते सूर्य का इंतज़ार करना और डूबते सूर्य का इंतज़ार करना देव के लिए हम नहीं समझते कि कोई बहुत बड़ा ये तार्किक बात होगी या वैज्ञानिक बात होगी, क्योंकि इतनी भीड़ है। और हर लोग अगर डूबते सूर्य का इंतज़ार करे और उगते सूर्य का इंतज़ार करे तो देव का ये देव में जो पर्व करने का ये जो तरीका है वो बाधित हो सकती है। ऐसे भी आज इतना ही भीड़ में आप देखेंगे, चूँकि 10 बजे से ही अर्घ देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, फिर भी पोखरे पर काफ़ी भीड़ है। वहाँ भी प्रशासन के लोग, स्काउट गाइड वाले लोग, एनसीसी के छात्र छात्रा शिद्दत के साथ व्यवस्था बनाने में लगे हैं। जहाँ जो व्यस्त, जहाँ दिखता है चौराहा कोना कोई व्यस्त है सड़क का, वहाँ स्काउट वाले, एनसीसी वाले एक लेन बनाने का काम करते हैं छड़ी के माध्यम से। ये भी चीज़ यहाँ देखी जा रही है। और जो सबसे बड़ी चीज़ जो यहाँ देखी जा रही है वो होता है आपसी सहभागिता और एक शांति। अक्सर आप अन्य पर्व में जुलूस या कोई शोभा यात्रा होती है तो उस दौर में देखा जाता है कि शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इस पर्व के साथ ऐसी बात नहीं है। इस पर्व में उससे बहुत ज़्यादा भीड़ें होती है हर जगह, पूरे बिहार में या अन्य राज्यों में भी, लेकिन कहीं कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं पैदा होती है। जैसे लगता है कि लोग अनुशासित तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक आस्था का सवाल है, उनके मन में आस्था है जो उन्हें अनुशासित तरीके से एक साइड से जाने के लिए, एक साइड से आने के लिए बाध्य करती है। तो अन्य पर्वों में आप देखते हैं, चाहे आप किसी का जुलूस ले लें, चाहे और हिंदू धर्म के अन्य या मुस्लिम धर्म का या अन्य धर्मावलंबियों का जो अन्य पर्व होता है जिसमें शोभा यात्रा, जुलूस आदि निकलते हैं, उसमें प्रशासनिक ये तैयारियां और ज़्यादा होती है और ख़ासकर कानून व्यवस्था बिगड़ने का डर होता है। इसमें
कोई नारा नहीं। आप देखेंगे कि जो व्रती जितने आ रहे हैं जा रहे हैं, एक मधुर गीत, कांचही बांस के बहंगिया तो उगए सूरज देव अरग के बेर, तो अन्य इसी प्रकार के जो कर्णप्रिय गीत हैं, काफ़ी सुंदर वो गीत सुनने में लगते हैं। वही गीत गाते हुए भर रास्ता जाते हैं। और गाड़ी में बैठेंगे तो गीत गाएंगे, रास्ते में अगर पैदल जा रहे हैं तो वो गीत गाएंगे। ये एक नई चीज़ देखने को मिलती है। इतने भीड़ होने के बावजूद कहीं वो अगर किसी प्रकार से हो जाए, अगर कोई अनहोनी तो अलग बात है, लेकिन इसमें वैसी कोई घटनाएं अब तक कोई बड़ी घटना सामने नहीं आई है। जबकि आज पूरे बिहार में, बिहार के हर कस्बे में, हर शहर में, हर गांव में यही दृश्य आपको मिलेंगे, समान दृश्य मिलेंगे। दौरा उठाए हुए रहेंगे लोग, कोई सूप उठाए रहेंगे, उसमें प्रसाद होगा, फल होगा, और डूबते सूर्य को, उसके बाद कल सुबह उगते सूर्य को लोग अर्घ्य दे करके और अपने मान्यता पूर्ण करते हैं और सूर्य के प्रति, सूर्यदेव के प्रति अपनी भक्ति भावना को प्रदर्शित करते हैं। तो आप देख सकते, गीत सुन सकते हैं आप। यही दृश्य पूरे बिहार में है। इस बार 2 साल से, 1 साल से, 1.5 साल से, पिछले 1.5 वर्षों से कोरोना का दौर चल रहा है। पिछले वर्ष कोरोना में भी बहुत सीमित तौर पर यह व्रत संपन्न हुआ था, केवल गांव में, नहर में या अन्य जगह तालाब में। लेकिन इस बार प्रशासनिक कुछ छूट भी मिली और लोगों की आस्था भी भारी पड़ी उस कोरोना पर, और लोग उस कोरोना को कहिए हराते हुए या कोरोना को दरकिनार करते हुए और आराम से इस व्रत का अनुष्ठान किए हैं, आज संपन्न भी कर रहे हैं। तो ये एक और चीज़ जो ये भारतवर्ष की या भारत की संस्कृति में जो दिखती है, लोग आशावादी यहाँ ज़्यादा हैं। कष्ट में भी होंगे, दुख में भी होंगे, तो उनके मन में एक आशा होती है कि आने वाला दिन हमारा, आने वाला जो कल है वो हमारा अच्छा होगा। ऐसा नहीं है कि सारे लोग इसमें सब सुखी ही लोग हैं, बहुत दुखी लोग भी हैं, लेकिन पर्व इस रूप से करते हैं कि यह दुख आगे नहीं आए, आगे आने वाले दिनों में सुख हो। लेकिन प्रकृति का नियम है, कभी सुख होता है तो कभी दुख भी होती है। सुख दुख दो नदी के किनारे के समान है। हम जब जीवन रूपी जब नौका चल रही है तो कभी गाड़ियाँ या नौका इस किनारे आती है, कभी दुख के किनारे आती है, कभी सुख के किनारे आती है। लेकिन सुख या दुख दोनों स्थितियों में ये पर्व मनाने की जो उत्साह है, उल्लास है या भक्ति भावना है, ये अलग तरह के देखने को मिलती है। और शायद यही भारत के लोगों को एक आशावादी सकारात्मक दृष्टिकोण बनाने में मदद करता है। हम भविष्य के प्रति आशान्वित होते हैं कि आने वाला दिन हमारा बेहतर होगा, और इसको इसी को सोच करके यहाँ के लोगों में संतुष्टि भाव होता है। इसमें भी है कि जो जितना है उतना में हम संतुष्ट हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप ग्रामीण समाज चैनल को देखते रहें, इस प्रकार के वीडियो समर्थन करते रहें, लाइक शेयर भी करें, कमेंट भी करें, और यदि अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करें इस चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय छठ, जय सूर्यदेव।